जैसे भाई बात कर रहे थे कि जो फियर फैक्टर होता है किसी बॉलर का, उसको तोड़ने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आपको उसके खिलाफ अटैक, तो इंडिया ने फिर वही किया आज। हाँ, लेकिन अटैक का मकसद ये नहीं होता कि आंखें बंद करके घुमा दें, उन्होंने प्रॉपर बैटिंग किया, अटैक किया, लेकिन अच्छा अटैक किया उन्होंने, और अन्नेवानी खेले जिसको कह सकते हैं कि बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने, क्योंकि दोनों टॉप प्लेयर हैं। वो 1500 रन्स कर रहा है हिस्ट्री में एज फास्ट एज रोहित शर्मा के बहुत ज़्यादा रन्स है, 3 डबल 100 उसके वनडे में। तो प्रॉपर प्लेयर हैं, प्रॉपर क्रिकेट खेली उन्होंने, अच्छी शॉट खेली, खूबसूरत शॉटिंग खेली हैं अगेंस्ट द गुड फास्ट बॉलिंग है। ये क्रेडिट जाता है उन लोगों को। मुझे भाई ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देखा जाए स्कोर कार्ड को, अगर हम देखें, और हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि 24.1 ओवर्स में, चले हम 2 विकेटें अभी उनकी गई भी, ये 2 बैट्समैन बड़े मतलब खतरनाक हैं, 147 रन उन्होंने बना लिए थे ऑलरेडी। इट मीन्स कि अगर ये 50 ओवर का मैच जाता 300 तो कहीं नहीं गया था, कंसिडरिंग कि अभी उनकी बैटिंग लाइन में बड़ी डेप्थ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 300 नहीं, 300 यू ट्राइंग टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक पाकिस्तानी। ओके, आप पाकिस्तानी होने का हकदार कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। जो 350 था, 350 प्लस की बात करें, जिस फ्लो से वो जा रहे थे, ये 5 के ओवर और खेलते तो ये तो गेम वो, क्योंकि फिर आपका मोमेंटम बन जाता ना फिर। तो आई थिंक ये जो आपने बात की, ये तो दे वर सिटिंग ऑन अ ग्रेट पोजीशन। अब हमारा जो 2 विकेटें मिली है ना, वो उसका इसके बीच में ना, हम अपना जो दोपहर का शो कर रहे थे ना, आफ्टरनून वाला, उसमें हमने कहा ऐसे मौके पर कप्तान को और मैनेजमेंट को चाहिए कि कप्तान को 1 ओवर के लिए बाहर बुलाएं और वहां पे ब्रेक ले लें, अपनी सारी टीम को हडल्स करें। बाबर को चाहिए था ऐसी सिचुएशन में, हम हमेशा ऐसा करते हैं कि जब बहुत ऑपोजिशन टेकिंग अ गेम अवे फ्रॉम यू ना, सो दे रनिंग अवे फ्रॉम द गेम, तो आपने ना इकट्ठे करके तो एवी 1 मिनट की बात करनी है, गाइस डोंट गिव अप, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 और 2 विकेट्स। आपने ये शाबाश देनी होती है और कहना होता है डिसिप्लिन बॉलिंग करो, विकेट टू विकेट बॉलिंग करो, कोई घबराने की बाउंस बैक। अच्छा, इससे क्या होता है कि एकदम बैट्समैन भी सोचने लग जाते हैं व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इट, उनका मोमेंटम भी टूटता है। इसमें सबसे बड़ा एविडेंस हमें कैसे मिला, जैसे 17 ओवर हुए, 16 ओवर हुए, वाटर ब्रेक आया, वाटर ब्रेक के बाद जो शदाब थे 2 ओवरों में उनको 30 हो गया हुआ था ऑलमोस्ट। अब 2 ओवरों में 30 होने वाले को जब ब्रेक के बाद दोबारा उसने बॉल की है, तो रोहित शर्मा प्लेड ए वेरी लेजी शॉट। यहां पे क्योंकि बैट्समैनों की कंसंट्रेशन लेवल टूटता है, दे फॉरगॉट के जी ब्रेक के बाद सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो होते हैं ना 2 ओवर होते हैं, उन 2 ओवरों के ऊपर आपने फोकस करके फिर मोमेंटम को करियर करना होता है। यहां से हमें 1 विकेट मिली, दूसरी विकेट मिली, अब ये 4-5 ओवर थे ना, वो शदाब का भी वापसी हो गई, उसने भी आखिरी 3 ओवर जो किए थे उसमें 2-3 रन और एक आखिरी ओवर जो किया मैडन किया उसने। सो आई थिंक ये जो छोटी छोटी टैक्टिकल चीजें होती है ना, ये प्रोएक्टिवली आपने ड्यूरिंग द गेम करना होता है। कई दफा कप्तान फैंटी पार्टी होती है ना, अंदर समझ नहीं आती, कोई समझ नहीं आ रही होती की हो रहा है, बाहर वालों बैठों का काम होता है, फिर वो तो उनका काम होता है कि मैसेज कन्वे करें बाबर को कि मतलब खाली लैपटॉप लेकर नहीं बैठना होता, बताना भी होता है कि ये काम करना होता है। नहीं, अदरवाइज बड़ी जल्दी एक्सपोज हो जाता है। कादर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद है, परहैप्स ही कैन टेल अस कि वहां एग्जैक्टली हो क्या रहा है। कादर ये बताइएगा कि इस वक्त पोजीशन वहां है क्या? बताया जा रहा है कि दोबारा बारिश शुरू हो गई है। मुनीब, अनफॉर्चुनेटली हमारी जब भी बात होती है तो या तो बारिश हो रही होती है या मैच स्टॉप हुआ होता है। यहाँ पर इस वक्त कोलंबो में प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम के जो मनाजर मैं इस वक्त देख रहा हूँ वो ये है कि जिस तरह 4:21 पर जो स्पेल आया था, उससे ये डबल, ये इससे दुगना जो तेज स्पेल रहा, इसने तो अचानक ही 2 से 3 मिनट में जो हमने पैचेस जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से ग्राउंड स्टाफ ने यहाँ पर, जो सैकड़ों की इस तादाद में ग्राउंड स्टाफ यहाँ पर काम कर रहा था, बेचारों ने 2 घंटे लगाकर खुश की ग्राउंड, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि पैचेस वो गीले होने लग गए और पानी खड़ा दोबारा होने शुरू हो गया यहाँ पर ग्राउंड में इस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि आज जो है वो मैच मुश्किल दिखाई देता है, और पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए रिजर्व डे भी शायद इसी वजह से ही रखा गया था, क्योंकि मैट ऑफिस ने इनको मैसेज कन्वे कर दिया होगा कि 2 सितंबर की तरह ये वाला मैच भी वाइट वॉश होने जा रहा है। तो इसलिए 11 सितंबर जो कि कल का दिन है वो रिजर्व डे के तौर पे रखा गया है। 24.1 अभी ओवर्स हो चुके हैं, तो वहीं से ही दोबारा जो है वो गेम का आगाज होगा। लेकिन अब देखना ये है कि अभी जो मैच रेफरी और अभी जो फैसला आता है ओवर्स कम करने का, वो ये है कि अब अभी तक कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी नहीं की एसीसी ने, जिसके तहत ये एज वी स्पीक इस वक्त वहां पर बारिश हो रही है। मतलब इस वक्त जो हम आपसे बात करें, इस वक्त बारिश हो रही है, शदीद तेज बारिश है मुनीब। यहाँ पर इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि शदीद तेज बारिश का सिलसिला जारी है, और जैसे ही कुछ 2 घंटे तकरीबन रुकी थी बारिश, जिसके बाद ग्राउंड स्टाफ ने खुश करने का काम शुरू किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोबारा से अब से कुछ देर पहले जो है वो 10 मिनट कबल
बारिश टुवर्ड्स द एंड कादिर ये बता दीजिएगा कल का क्या फोरकास्ट है वैसे, कल भी हो सकती है बारिश या नहीं? इट्स अ क्लियर डे टुमारो। देखिए जो गुज़श्ता रोज जो मैच हुआ श्रीलंका बांग्लादेश का, उस पर भी 80% फोरकास्ट थी रहे, लेकिन उनकी खुशकिस्मती है कि उस मैच के दौरान जो है वो बारिश नहीं, उनको कोई हालांकि रिजर्व डे भी नहीं दिया गया था, उसमें मैच में जो है वो बारिश नहीं आई। आज जो है वो जो कि बारिश आ गई, तो कल भी फोरकास्ट है 70 to 80% बारिश की जो प्रेडिक्शन की गई है महकमा मौसमियात की तरफ से। उसकी जो वेबसाइट है जो वेदर फोरकास्ट बताती हैं, उनके हवाले से भी 70-80% कल भी शावर्स हैं। ठीक है, ये कल का दिन भी बड़ा अहमियत वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि कल क्या हो। बहुत शुक्रिया कादिर। अगेन सवेरा आपके पास आएंगे बिकॉज समहाउ आपने उसकी कैलकुलेशन बड़ी जबरदस्त कर दी है। सो वेयर आर वी नाउ? इट सीम्स कि आज तो मैच नहीं हो रहा। फिर बहुत मुश्किल है, जिस तरह कादिर कह रहे हैं मुनीब के आज जो है जिस तरह अब वो बारिश हो गई, बिकॉज वो जो स्पेल हुआ था ना, इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, और इस दफा अगर वो कह रहे हैं कि उससे ज्यादा हुआ है तो 2 घंटे लगे ग्राउंड खुश्क करने में। अब ग्राउंड फिर से खुश्क करना वुड बी अ वेरी बिग चैलेंज फॉर द ग्राउंड स्टाफ। सो अब पूरा सिनेरियो ये बन जाता है, बिकॉज वो जो एक पैच है जो कि रन अप से थोड़ा सा करीब है, वो पैच रन अप नहीं है, वो रन अप बॉलर रन अप के पास है पैच, वो पैच जो है उस पे पूरी डस्ट डाल के उन्होंने उसको ड्राई किया था। अब ऑब्वियसली फिर से बारिश आई होगी, तो जितनी देर में कवर्स आए होंगे इधर से उधर, पानी काफी सारा उसके ऊपर फिर से आ गया। और ये कह रहे हैं ज्यादा हैवी शावर था। बिल्कुल। सो अगर अब देखें जो कट ऑफ टाइम है, पहले तो देखिएगा ग्राउंड स्टाफ के वेदर कट ऑफ टाइम तक रुकना चाहिए या देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेटिंग नाउ, वरना द कट ऑफ पॉइंट वहां के हिसाब से जो है इट वाज 10:36 टू बी प्रिसाइज, यानी हमारे 10:06 यहाँ मतलब पाकिस्तान मतलब अभी टाइम है। बिल्कुल कट ऑफ टाइम वो कट ऑफ टाइम वो था कि वहां से हम T20 में कन्वर्ट कर सकते हैं मैच को। मगर अगर इतनी तेज बारिश हो रही है, सो द ग्राउंड स्टाफ एंड द मैच रेफरीज दे वुड अंडरस्टैंड कि नहीं जी, वो हमें 10:30 बजे तक भी रुक के ख्वार नहीं होना चाहिए, सो लेट्स जस्ट कॉल इट ऑफ एंड लेट्स स्टार्ट अ न्यू डे टुमारो। बट अ न्यू डे, बाय अ न्यू डे आई मीन कि 24/1 एंड 147 पे इस वक्त इंडिया वहीं, और 2 विकेटें गिरी हुई हैं, वहीं से वी विल रिज्यूम द डे एंड इट विल बी अ 50 ओवर मैच देन टुमारो। देन यस इट विल बी। अभी तक क्योंकि कट ऑफ नहीं आया था, अगर अभी ये 8 बजे की इंस्पेक्शन पे अनाउंस हो जाता दैट वी वुड बी गोइंग फॉर अ 34 ओवर मैच, वंस मैच रेफरी अनाउंस कर देते तो फिर कल 34 ओवर का मैच होता। Okay, but it hasn't been announced as yet. No, it hasn't been announced yet. They were walking towards the ground and it started raining. हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात है। आपके ख्याल में ये इतनी जो गीला ग्राउंड है, ऑब्वियसली वो बड़ा बुरी तरह से अफेक्ट भी होगा। कैप्टन्स कॉन्फिडेंट होंगे अपने प्लेयर्स को उतारना, बिकॉज कुछ भी हो सकता है ना फ्रैंकली। नहीं बिल्कुल, इस सिचुएशन पे हम भी जब खेलते हैं तो बहुत एक कह लें कि एक डर होता है, क्योंकि इंजरीज ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं कि कभी स्लिप हो सकते हैं। इवन स्पाइक्स हमने पहने होते हैं, लेकिन वो भी इस कह लें कि ग्राउंड पे, इतने गीले ग्राउंड पे स्किड कर जाता है।